बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस और गुज़श्ता कुछ अरसे में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस किसने भेजा? इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और सहाफ़ियों से होने वाली मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि ये रेफरेंस भेजना गलती थी। वजारत कानून के कहने पर यह रेफरेंस भेजा गया। वज़ीर कानून इमरान खान साहब की काबीना में बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब, एक बहुत काबिल आदमी जिनसे इमरान खान साहब जो है वो बड़े मुतासिर थे, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इमरान खान साहब का केस लड़ा, वापस वजारत संभाली, इस्तीफ़ा दिया, तो इमरान खान साहब बड़े मुतासिर थे। एमक्यूएम वाले ये कहते थे कि फ़ारूक नसीम साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की काबीना में हमारे वज़ीर नहीं हैं, हमारे वज़ीर नहीं हैं, यानी वो हमारे कोटे पर नहीं है। हमें वफाकी हुकूमत में एमक्यूएम के कोटे पर एक वजारत मिली हुई है। पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उस वजारत पे थे, फिर उसके बाद उस वजारत पे अमीनुल हक साहब आ गए। तो एमक्यूएम ने हमेशा कहा कि बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की चॉइस है, हमारी चॉइस नहीं है। और इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि वजारत कानून के कहने पर ये रेफरेंस भेजा गया। फ़ारूक नसीम साहब ने जियो न्यूज़ पर आकर प्रोग्राम में कहा कि नहीं, ये जो रेफरेंस था ये एसेट रिकवरी यूनिट के कहने पर भेजा गया। एसेट रिकवरी यूनिट चला रहे थे शहजाद अकबर साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मातहत, और उनके कहने पर भेजा गया। लेकिन फ़ारूक नसीम साहब ने जियो न्यूज़ पर एक बात और की। उन्होंने कहा कि तमाम पहलुओं से यह हसास मामला था, तमाम पहलुओं से इसका जायजा लिया गया। अब याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा माहिर वकील यह कह रहा है जियो न्यूज़ पर आकर कि तमाम पहलुओं से इसका जायजा लिया गया। वो ये भी कह रहे हैं कि यह बहुत हसास मामला था, इसका तमाम पहलुओं से जायजा लिया गया। इमरान खान साहब के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, इस वक्त कशीदगी है, कशीदगी को नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन ये जो रेफरेंस भेजा गया, चलिए मान लीजिए एक लम्हे को कि शहजाद अकबर साहब के कहने पर उनकी जमा करदा मालूमात की बुनियाद पर भेजा गया, और फ़ारूक नसीम साहब का ये जुमला भी दुरुस्त मान लीजिए कि तमाम पहलुओं से इसका जायजा लिया गया। तो फिर फाइनल वर्ड तमाम पहलुओं से जायजा लेने के बाद इमरान खान साहब को फ़ारूक नसीम साहब का भी गया होगा, जो वो खुद कह रहे हैं कि तमाम पहलुओं से उन्होंने जायजा लिया। शहजाद अकबर साहब का अगर वर्ड था तो फ़ारूक नसीम साहब का भी इसमें वर्ड था। फ़ारूक नसीम साहब ने कहा है कि इमरान खान ने खुद ARU एसेट रिकवरी यूनिट के मवाद की रोशनी में रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया, लेकिन तमाम पहलुओं से जायजा जो है वो फ़ारूक नसीम साहब ने इसका ले लिया था। इनको फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि बतौर लॉ मिनिस्टर वजीर कानून आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि तमाम मामला आपने खड़ा किया। मैंने काबीना में कहा कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। अगर इल्जामात के सबूत हैं तो बार एसोसिएशंस रेफरेंस कर ले, लेकिन आपके इसरार पर रेफरेंस भेजा गया। फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर पे आके ये गवाही दे दी है कि ये रेफरेंस फ़ारूक नसीम साहब के कहने पर भेजा गया। अब इस वक्त ये एक बहस है। इमरान खान साहब कह रहे हैं वजारत कानून, वजीर कानून जो थे फ़ारूक नसीम, वो कह रहे हैं कि ये एसेट रिकवरी यूनिट के कहने पर इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन जायजा उन्होंने लिया। और साथ ही फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही थी कि ये ना भेजे, और इसरार जो इनका इसरार था फ़ारूक नसीम साहब का, ये हुआ। फ़ारूक नसीम साहब किसकी चॉइस है, ये अब नाम लेना जो है ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एमक्यूएम वाले भी कहते हैं कि वो उनकी नंबर पर यहां पर वफाकी काबीना में नहीं थे, और फ़ारूक नसीम साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की चॉइस क्यों थे ये भी तमाम लोग जानते हैं। तो इसलिए जो रेफरेंस था, इस रेफरेंस में किसके कहने पर भेजा गया, इस बात को जानने से पहले फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है इसकी गवाही और आ गई है। ये हमारे दोस्त हैं हसनात मलिक, इन्होंने ये कहा है ट्विटर पे आके कि इन फैक्ट इट इज अ फैक्ट दैट फवाद चौधरी वाज ओनली मिनिस्टर, वाहिद वजीर थे हु हैड अपोज्ड फाइलिंग ऑफ अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अगेंस्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्होंने सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ भेजने की मुखालिफत की थी। यह बात फवाद चौधरी साहब ने भी कही कि यह हुकूमत का काम नहीं है, और हसनात मलिक ने इस बात की गवाही दे दी है। अब ये काम है, और इस बात का काबीना की वीडियो निकल आए तो सबूत निकल आएगा, लेकिन बहरहाल अब ये बहस छिड़ गई है, और फ़ारूक नसीम साहब किसके कोटे पर वजीर थे ये देखने की चीज़ है। ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो किसके कोटे पर
वजीर थे। इसके बाद नून लीग की जालसाजी की बात मैं आपको बताऊं। नून लीग ने या मरियम औरंगजेब साहिबा ने नून लीग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इमरान खान साहब की तकारीर में जो मुसलसल इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लग रहा है, ये जो ट्रेंड है सोशल मीडिया पर, ये नीचे नहीं आ रहा। नून लीग बड़ी परेशान थी इससे। तो ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड बॉट्स के जरिए चलाया गया, जालसाजी से चलाया गया। और मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े नंबर्स अपनी तरफ से रखे और कहा कि जाली ट्रेंड का फ्रॉड 924 कंट्रीब्यूटिंग ट्विटर अकाउंट्स हैं, इस पर 709 एक्टिव ट्विटर अकाउंट्स हैं, कंफर्म्ड ह्यूमंस जो इंसान हैं वो 177 हैं, बॉट्स और बॉट्स या बॉट्स लाइक हैं 532, ओरिजिनल ट्वीट्स ओरिजिनेटर्स हैं 33। ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा और इसके ऊपर उन्होंने जो तमाम इन्वेस्टिगेशन की गई है वो हैशटैग लिखा, वो है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर नहीं, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो नून लीग ने मुसलसल, मैंने आपको बताया था, कैलिब्री फॉन्ट जैसी जालसाजी की इन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का, इंपोर्टेड हुकूमत, अब ये जो हाइफन था, अंडरस्कोर था, इसको नामंजूर के दरमियान में डाल दिया, इंपोर्टेड हुकूमत अंडरस्कोर मंजूर, तोड़ के हुकूमत की जगह हुकूमत, टिड की जगह इंपोर्टेड की जगह दाल डाल दिया, डाल की जगह, और फिर इस तरह इंपोर्टेड में रे की जगह रे डाल दिया, और ढेर सारे इसको तोड़ने के लिए ट्रेंड्स बनाए। और इसी में जो नामंजूर है, इस पर नून लीग ने अपना पूरा जोर लगाया, अपने लोगों से इसको चलवाया और इसको ऊपर लेकर आए। इसको ऊपर लाकर इन्होंने ये दिखाया कि गुज़श्ता कुछ अरसे में इस पर एक्टिविटी हुई है और ये सबसे ऊपर है। और इसके जो ट्विटर से हमें नंबर्स मिले हैं वो नंबर्स हैं इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के। ये अब ये तो ट्रेंड ही नहीं है, पीटीआई का ट्रेंड है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। नून लीग ने फौरी तौर पर कम वक्त में ज्यादा ट्वीट्स करके जो बनते हैं कुछ 9-9.5 लाख, ये करके और बता दिया कि ये टॉप ट्रेंड है। जबकि जो ओरिजिनल इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड है उस पर मिलियंस में ट्वीट्स हो रहे हैं, उस पर अब तक करोड़ से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं और वो मुसलसल नंबर 1 पर है। नून लीग ने जालसाजी की और जालसाजी करके ये बता दिया कि ट्विटर से हमारे पास ये डाटा निकला है और ये अपने जाली ट्रेंड पर किया, बिल्कुल जैसे ये लोग करते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने भी इस पर जो है एक अदद ट्वीट किया और कहा लाइज बस्टेड, चोरी और चोर पकड़ा गया, जाली ट्रेंड पकड़ा गया। इन्होंने, नून लीग ने हैशटैग चलाया था और ये इन्होंने अपनी तरफ से खुद ही एक फैसला दे दिया कि ये जाली था। और इन्होंने एक जाली ट्रेंड पर सारी इन्वेस्टिगेशन जो खुद चलाया था वो करके बता दी। यानी इन्होंने ये बता दिया कि बॉट्स भी हमारे हैं, ह्यूमन अकाउंट्स भी हमारे हैं नामंजूर चलाने वाले, और इस पर जो बॉट्स लाइक है वो सब कुछ नून लीग का है। ये इसका इन्होंने खुद ही सबूत दे दिया। विफाकी काबीना में बंदर बांट कैसे होगी, ये मुसलसल तनकीद का सामना था कि लोग कर नहीं पा रहे फैसला कि कैसे करेंगे इस फैसले को। अब इन्होंने जो है इसका ऐलान कर दिया। गवर्नरों का अभी भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है कि वजारतों की तकसीम का फार्मूला जो है वो हो गया। आजम नज़ीर तारड़ साहब, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब वजीर कानून होंगे। इसके बाद मौसमियाती तब्दीली की जो वजारत है ये पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। सेहत की वजारत अब्दुल कादिर पटेल साहब को दी जाएगी, जो कौमी असम्बली में तकारीर करते हुए सबसे ज़्यादा गंदी गुफ्तगू करते, उन अब्दुल कादिर पटेल साहब को ये वजारत दी जाएगी। इसके अलावा सिविल एविएशन दी जाएगी मुस्लिम लीग नून को, कॉमर्स मिलेगी पीपल्स पार्टी को, मवासलात की वजारत जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप को मिलेगी, दिफा की वजारत मिलेगी मुस्लिम लीग नून को, दिफाई पैदावार की वजारत बाप पार्टी को मिलेगी, वजारत ख़जाना और इक़्तिसादी उमूर मुस्लिम लीग नून को, ये मुशीर ख़जाना होंगे मिफ्ता इस्माइल साहब, इनको, वजारत तालीम ये ANP को मिलेगी, वजारत खारिजा और इंसानी हुकूक ये मिलेगी पीपल्स पार्टी को। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर जिन्होंने होटल में एक बुजुर्ग को मारा था उनको भी वजारत मिलेगी। वजारत हाउसिंग ये जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप को मिलेगी। वजारत सनत व पैदावार ये जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में। वजारत इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा जब यही नामंजूर बता रही थी तब बड़ा मुस्कुरा के बताई थी कि जिसको भी मिलेगी वजारत वो तो आपको पता है वो जिम्मेदारियां संभालेगा, अभी उसका ऐलान होना बाकी है। वो बहुत शर्मा रही थी, तो ये इनके हिस्से में आएगी। IT MQM को मिलेगी, अमीनुल हक साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब में से दोबारा कोई बनेगा। गवर्नरी सिंध की MQM को मिल सकती है, आमिर खान साहब का नाम है इस सिलसिले में। और या फिर वीडियो वाली सरकार जो है वो भी इस पर दोबारा आ सकती है। बैनुस्सूबाई राब्ता जो है वो काफलीग को मिलेगी। काफलीग इधर भी है, काफलीग उधर भी है। तारिक बशीर चीमा साहब बाद में नून लीग से इलेक्शन लड़ सकते हैं,
تو قاف لیگ کو جو ہے بین الصوبائی رابطے کی وزارت ملے گی، مسلم لیگ نون کو امور کشمیر کی وزارت ملے گی، گلگت بلتستان داخلہ مسلم لیگ نون کو رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ بن رہے ہیں، امور کشمیر یہ جو ہے پیپلز پارٹی کو ملے گی، وزارت قانون ملے گی مسلم لیگ نون کو، اعظم نذیر تارڑ صاحب بن رہے ہیں، اور وزارت ثقافت مسلم لیگ نون کو، اوورسیز پاکستانیوں کی جو وزارت ہے یہ پیپلز پارٹی کو ملے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے پارلیمانی امور کی، پیٹرولیم کی، منصوبہ بندی کی، پاور کی مسلم لیگ نون کے پاس وزارتیں جائیں گی، تخفیف غربت کی وزارت اور نجکاری کی وزارت یہ ملے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو، ریلوے کی وزارت مسلم لیگ نون کو ملے گی، ایک بار پھر جو ابھی میجر حارث پر تشدد کرنے والے رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے بھائی دوبارہ بنیں گے یہ وزیر، مذہبی امور جو ہے اور سیفران اور ریونیو کی وزارتیں یہ مسلم لیگ نون کو مل جائیں گی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت یہ بلوچستان عوامی پارٹی کو ملے گی، آبی وسائل کی وزارت پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی۔ یہ بڑا شکوہ کرتے رہے گزشتہ کچھ عرصے میں کہ سندھ کا جو پانی ہے وہ سندھ کو نہیں ملتا، پی ٹی آئی کہتی تھی کہ سندھ کو پانی اس کے حصے سے زیادہ ملتا رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے معاملات طے پاتے ہیں۔ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اس کابینہ سے حلف نہیں لیں گے، اور خبر یہ ہے کہ اس کابینہ سے حلف جو ہے وہ ایک بار پھر صادق سنجرانی صاحب لیں گے۔ صدر عارف علوی صاحب کے وہ ہٹانے کے لیے انہوں نے غور شروع کر دیا ہے، اور اس کے لیے انہیں 66% کا نمبر چاہیے۔ ابھی ان کے لیے یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن یہ ٹاسک ان کو جو ہے وہ عبور کرنا ہے۔ ایک کام یہ لوگ اور کر رہے ہیں، آج تک پاکستان میں یہ کام نہیں ہوا، یاد رکھیے گا، کہ اگر کسی حلقے میں 10% سے کم ووٹ پڑتے ہیں، حلقے کے ووٹر ہیں 1 لاکھ، وہاں پڑتے ہیں 8,000 9,000 ووٹ، تو یہ 10% سے کم ہوا تو وہاں الیکشن کا لازم قرار دے کہ دوبارہ الیکشن ہو سکتا ہے، یہ رول ہے۔ تو یہ پہلے بھی ہوا تھا اور کئی حلقوں میں ہوا ہے کہ 10% سے کم ووٹ پڑتے ہیں، لیکن اس رول کو اپلائی نہیں کیا گیا، جو جیتا اس نے حلف اٹھا لیا۔ مگر اب یہ جو ڈاکٹر ندیم خیال جیتے ہیں، ان کے حلقے میں اس بات کی تیاری ہو رہی ہے، حکومت غور کر رہی ہے کہ ان کے حلقے میں اس رول کو اپلائی کر دیں، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ آئیں گے قومی اسمبلی میں حلف اٹھائیں گے، پی ٹی وی پہ دکھایا جائے گا، اس کی ویڈیو چلے گی کہ انہوں نے حلف اٹھایا، حلف اٹھانے کے بعد یہ اٹھیں گے اور اٹھ کے جا کے اگر تقریر کا موقع ملے گا تو یہ بول کے کہیں گے، ورنہ یہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کے اپنا استعفیٰ نکالیں گے جیب سے اور لے جا کے اسپیکر کے پاس رکھیں گے اور کہیں گے میں نہیں بیٹھتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس امپورٹڈ حکومت کو منظور کروں، مجھے امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ یہ فیصلہ دیں گے اور فیصلہ دے کے اکیلے ہوں گے، یہ باہر آ جائیں گے اور اس کے بعد جو اس کی ویڈیو بنے گی اور باہر آ کے میڈیا سے بات کریں گے۔ تو اس موقع کو نہ دیا جائے اور یہ پریشر جو ہے پھر پڑے الیکشن کمیشن پہ، یہ پھر میڈیا کے ذریعے پریشر پڑے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے حکومت پہلی بار غور کر رہی ہے کہ اس رول کو اپلائی کروا دیں۔ یہ کروا بھی سکتے کیونکہ بی ٹیم ان کی مسلسل بنا ہوا ہے وہ ادارہ، اور آج کچھ دوست شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ پہلے الیکشن کمشنر اپنا بٹھاتے تھے، اب الیکشن کمشنر ان پٹ سے آیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا الیکشن کمشنر ان پٹ سے آیا ہے، الیکشن کمشنر جو تھا وہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا، اپوزیشن کا نہیں تھا 2018 والا، الیکشن کمشنر ان پٹ سے آیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسے اسٹیبلشمنٹ نے لگایا تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔